हम फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हम फॉलो करेंगे कुरान की तालीम को, हम फॉलो करेंगे सहाबा की जिंदगी को। आप देखें सहाबा की सीरत आप पढ़ें, कितना मजा आता है। हजरत खबाब इब्न अरत रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी तरह मेरी तरह नहीं थे, मुश्किल थी उनकी जिंदगी, गुलाम थे वो। जिन अंग्रेजों के बारे में आप सोचते हैं ना कि इनकी लाइफस्टाइल को हम फॉलो करेंगे, इनके लाइफस्टाइल को फॉलो करके हम तरक्की की तरफ पहुंचेंगे, मैं उन अंग्रेजों के बारे में आपको एक बात बताऊंगा। उनको 4 साल 5 साल बाद जब वो दुनिया में आते हैं ना, तो 6 साल बाद उनको मालूम नहीं होता कि मेरे वालिद कौन है और मेरी वालिदा कौन है। ये अंग्रेजों के बारे में जरा देख लेना, जिन अंग्रेजों के पीछे हम पड़े हैं ना कि ये तरक्की की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वल्लाही आप यकीन करें मेरा, वो कत्ते भी खुशी की जिंदगी नहीं है। वो अंग्रेज है ना, उनको मालूम ही नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स कौन है, उनको मालूम नहीं होता कि हमें जन्म किसने दिया है। तो 4 साल बाद 5 साल बाद जब वो दुनिया में आते ना, तो 6 साल बाद उनको मालूम ही नहीं होता कि हमारे वालिदैन कौन है। लिहाजा वो अंग्रेजों के स्टाइल को ना जरा हम छोड़ेंगे, यहां पे हम फॉलो करेंगे किन को, हम फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हम फॉलो करेंगे कुरान की तालीम को, हम फॉलो करेंगे सहाबा की जिंदगी को। आप देखें सहाबा की सीरत आप पढ़ें, कितना मजा आता है। हजरत खबाब इब्न अरत रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी तरह मेरी तरह नहीं थे, मुश्किल थी उनकी जिंदगी, गुलाम थे वो। जब उनका खानदान था तो एक लड़ाई होगी 2 खानदानों के बीच अरब वर्ल्ड में, बनु तमीम था उनके खानदान का नाम। जब लड़ाई होगी वो हार गए, जो हारने वाली कौम होती थी, खानदान होता था, उनको गुलाम बना दिया जाता था फिर बर्दा फरोशों के बाजार में, यानी कि जहां पे स्लेव ट्रेडर्स रहते थे, जहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती थी, यानी कि गुलामों को बेचा जाता था इंसानों को, तो फिर वही जमीन पे हजरत खबाब इब्न अरत को भेजा गया। लाइन में खड़े थे, उम्मी अमार एक खातून आती है, वो देखती है, वो जब देखती है कि ये नौजवान को मैं खरीदूंगी, तो उस नौजवान को खरीद कर अपने खानदान में, अपने कबीले में लेके जाती है और वहां पे एक लोहार के सामने छोड़ देती है। लोहार के पास में छोड़कर वो असलाहा बनाने का काम सीखता है, लोहार का काम सीखता है, वो लोहे का जो बनाते हैं हम सामान। पर वो नौजवान ने जब देखा कि अरब दुनिया में ये कितनी तबाही मच रही है, तो वो परेशान हो गया। तब तक उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उसका कोई रहबर नहीं बना था तब तक। पर उसने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उनके दरबार में गए और उनसे गाइडेंस तलब की, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तरबियत की, और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए सलाम भेजा था। तो लिहाजा आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी सिर्फ बेहतर हो सकती है सहाबा की जिंदगी को पढ़कर, हमारी जिंदगी सिर्फ बेहतर हो सकती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझकर। सिर्फ कुरान और हदीस हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। ये बॉलीवुड के सितारे आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं करेंगे। तो कुछ हासिल करना चाहते हैं, इस्लाम की खुशबू को हासिल करें, इस्लाम की महक को हासिल करें, तब जाके देख